अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने L2 के विषय उर्दू का प्रोविज़नल परिणाम जारी कर दिया है। जब ये परिणाम जारी किया तो उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये भी बताया था कि 7 सवाल है वो डिलीट कर दिए हैं। उर्दू के पेपर में कुल 150 सवाल थे, जिनमें से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7 सवाल डिलीट कर दिए हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो 7 सवाल डिलीट हुए हैं उनका जो अन्य सवाल हैं, जो दूसरे बाकी के सवाल हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। हम ये भी जानेंगे कि कौन सा सवाल है वो कितने नंबरों का होगा और कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से सवाल डिलीट किए हैं। हम इन सभी बातों का इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं वो कितने कितने नंबरों के हो गए। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब हम जो रिज़ल्ट आया था उसकी PDF खोलते हैं और आखिर में यानी नीचे जाते हैं तो हमारे सामने ये बॉक्स आता है। इसी में वो सारी डिटेल है जो हमें यहाँ पर चाहिए। इनमें वो सारी डिटेल है जिसमें पता चलता है कि कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से सवाल डिलीट हुए हैं, और हमें ये भी पता चलेगा कि हम कैसे अपने सवालों को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सवाल डिलीट हुए हैं और उनका किस तरह से रेशियो निकाल सकते हैं कि जो डिलीट सवाल है उनका दूसरे सवालों पर क्या असर पड़ेगा। उसका फार्मूला भी इसी में दिया हुआ है जो आप नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से 7 सवाल डिलीट हुए हैं और कौन कौन से सेक्शन से हुए हैं। सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट कोड है, जैसे कि @ है, प्लस है, डॉलर है, और डिवाइड है, एंड है, और मल्टीपल का है, हेजगा है और प्रतिशत का। ये है पेपर कोड है। अलग अलग पेपर कोड थे और इन पेपर कोड के हिसाब से भी ये जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है, ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये इसी के हिसाब से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी कि कौन कौन से सवाल डिलीट हुए हैं। तो जो पेपर कोड @ था उसमें सवाल नंबर 1 से 40 तक कोई भी सवाल डिलीट नहीं किया है, यानी 0 सवाल डिलीट किए हैं। 1 से 40 तक के सवाल में एक भी सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट नहीं किया है। फिर है सवाल नंबर 41 से 65। 41 से 65 के बीच में जो सवाल थे उनमें से 57 नंबर का सवाल है वो डिलीट कर दिया है, यानी एक सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन सवालों में से डिलीट किया है। फिर अगला है 66 से 125। इन सवालों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 सवालों को डिलीट कर दिया है और वो सवाल हैं सवाल नंबर 86, सवाल नंबर 89, सवाल नंबर है 99, सवाल नंबर है 103। ये 4 सवाल है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं। फिर है सवाल नंबर 126 से 135। इन सवालों में से 2 सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं और वो 2 सवाल हैं 129 और 131। ये 2 सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन सवालों में से डिलीट किए हैं। फिर 36 से 45 तक एक भी सवाल डिलीट नहीं हुआ, यानी 0 सवाल डिलीट हुए हैं। और 146 से 150 के बीच में भी एक भी सवाल डिलीट नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर 7 सवाल हैं जिनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उर्दू के पेपर से डिलीट कर दिए हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो सवाल डिलीट हुए हैं उनके नंबर है वो अन्य सवालों में कैसे जुड़ेंगे, कौन कौन सा सवाल है वो कितने कितने नंबरों का होगा। इसके लिए इसी के नीचे एक फार्मूला दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक फार्मूला दिया है और उसी के हिसाब से हमें अपने नंबर काउंट करने हैं। जो फार्मूला है उसके लिए हमें 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। पहला ये कि हमारे कितने सवाल हैं वो सही हो रहे हैं, कितने सवाल हैं वो सही हो रहे हैं, कितने सवाल हैं जो गलत हो रहे हैं, और कितने सवाल जो की फैक्टर है वो क्या, यानी निकालने का फार्मूला क्या है। हम अपने सवाल कैसे जाने इसका फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो जो फार्मूला दे रखा है वो ये है कि मैक्सिमम मार्क्स, सबसे पहले तो मैक्सिमम मार्क कितने थे। ये जो पेपर है वो 300 सवालों का 300 नंबरों का था। मैक्सिमम मार्क 300 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो पेपर है वो 300 नंबरों का ही था। फिर है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। टोटल क्वेश्चन थे 150। पेपर में कुल 150 सवाल थे। फिर हमें इसे मल्टीपल करना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट। जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है @ है, ओ प्लस का है, जो डिवाइड का है, उनमें अलग अलग जो सेक्शन है उनमें कितने कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसे हम मान लेते हैं जो 1 से 40 तक के सवाल, तो उस सेक्शन में कितने सवाल हैं, उस सेक्शन में 40 सवाल हैं।
और नीचे दे रखा है नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पार्टिकुलर सेक्शन। इनमें से कितने वैलिड हैं, क्योंकि जो पहला पार्ट है 1 से 40 तक का सवाल है, उनमें एक भी सवाल डिलीट नहीं किया गया है, तो इसमें कितने वैलिड है, इसमें पूरे के पूरे वैलिड है। तो इस हिसाब से हम देखें तो एक सवाल है वो कितने नंबरों का हुआ, 2 नंबरों का हुआ। 1 से 40 तक का जो सवाल है वो हर सवाल 2 नंबरों का ही काउंट होगा। इसी हिसाब से हम बाकी के सवाल निकाल सकते हैं, लेकिन जिन सेक्शन में सवाल डिलीट हुए हैं उनका रेशियो बदल जाएगा। तो हम सीधा ही उन सभी का रेशियो जान लेते हैं कि कौन कौन सा सवाल है वो कितने कितने नंबरों का हो जाएगा। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने निकाल लिए हैं, आपको बता देते हैं, आप उसी के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि उर्दू में जो 1 से लेकर 150 सवाल थे उनमें कौन कौन से सवाल हैं जिनका नंबर बढ़ा है, कौन कौन से सवाल हैं जिनके नंबर उतने ही है जितने पहले थे, या फिर कौन जो सवाल है उनके नंबर कितने कितने बढ़े हैं। बात करें हम सेक्शन 1 में, यानी 1 से 40 तक के सवाल हैं, वो प्रत्येक सवाल हर सवाल है वो 2 नंबरों का ही काउंट होगा। अगर आपके 20 सवाल सही हैं तो 20 का मतलब है आपके 40 नंबर सही हो गए हैं। 1 से 40 तक का प्रत्येक सवाल है वो 2 नंबरों का काउंट होगा। वहीं 41 से 65 तक के सवाल थे, उनमें 25 सवाल थे जिनमें से एक सवाल डिलीट हो गया, यानी कुल 24 सवाल बचे। इस हिसाब से देखिए तो उर्दू का जो सेकंड सेक्शन है 41 से 65 तक का, उसमें हर सवाल है वो 2.0833 नंबर का हो गया। अगर आपका एक सवाल सही है तो इसका मतलब है आप 2.0833 नंबर हासिल कर चुके हैं। फिर है इसका तीसरा पार्ट जो कि सवाल नंबर 66 से 125 के बीच में है। इनमें कुल सवालों की संख्या थी 60, जिनमें से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 सवाल डिलीट कर दिए हैं। 4 सवाल डिलीट करने के बाद में जो रेशियो है वो बदल गया और वो रेशियो अब हो गया 2.142, यानी 66 से 125 सवाल के बीच में अगर आपका एक सवाल सही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कोर है वो 2.142 ऐड हो जाएगा। और जो अगर आपके 3 सवाल गलत हैं तो उसका जो माइनस है वो भी 2.142 हो जाएगा, यानी जो सवाल का रेशियो है वही माइनस में भी वही रेशियो काम में आएगा। अगर आपका एक सवाल सही है इसका मतलब है कि आपके 2.142 नंबर ऐड हैं, और अगर आपके 3 सवाल गलत हो गए तो इसका मतलब है कि आपका 2.142 नंबर है वो माइनस में आ गए। फिर है सवाल नंबर 126 से सवाल नंबर 135। इन सवालों में कुल सवाल थे 10 सवाल, और 10 में से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 सवालों को डिलीट कर दिया, यानी अब कुल 8 सवाल बचे हैं। इसका मतलब ये है कि हर सवाल है वो 2.5 नंबर यानी 2.5 नंबर का एक सवाल हो गया। अगर 126 से 135 के बीच में आपका एक सवाल सही है, इसका मतलब ये है कि आपके 2.5 नंबर ऐड होंगे। और अगर आपके इन 10 सवालों में से 3 सवाल गलत हो गए, इसका मतलब ये है कि आपके 2.5 नंबर है वो कम हो गए हैं। फिर अगली बात करें हम सवाल नंबर 136 से सवाल नंबर 145 के बीच में। सवाल नंबर 136 से 145 के बीच में कुछ 10 सवाल थे, और उसमें से जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने एक भी सवाल डिलीट नहीं किया, यानी जितने वैलिड सवाल है उनकी संख्या भी 10 है। इसका मतलब ये है कि 136 से 145 के बीच में जो सवाल हैं उनका जो रेशियो है, उनका जो नंबर है वो 2 नंबर ही रहेगा। इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक भी सवाल डिलीट नहीं हुआ। फिर हम बात करें सवाल नंबर 146 से 150 के बीच में। इन सवालों की संख्या थी 5, और 5 के 5 सही है, यानी एक भी सवाल डिलीट नहीं हुआ, 5 सवाल सही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी एक सवाल है वो 2 नंबरों का ही होगा। तो 3 सेक्शन हैं जिनमें सवालों का जो नंबर है वो बढ़ गए हैं, और 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें सवालों के जो नंबर है, सवालों के नंबर हैं वो नहीं बढ़े हैं। जैसे 140 जो 1 से 40 तक के सवाल हैं वो 2 नंबर के हैं। 41 से 65 के बीच में है, वो हर सवाल है वो 2.0833 नंबर का है। 66 से 125 के बीच में सवाल हैं, वो सवाल हैं 2.142 नंबर के। और वहीं 126 से 135 के बीच में जो सवाल हैं वो 2.5 नंबरों के हो गए हैं। 136 से 145 के बीच में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो 2 नंबर के ही है। और इसी तरह 146 से 150 के बीच में जो सवाल हैं वो सारे के सारे भी 2 नंबर के हैं। तो इस हिसाब से आप अपने नंबर काउंट कर सकते हैं, और मेरिट भी इसी के आधार पर बनी है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये पसंद आया तो ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।